हेलो। तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बोला हुआ था कि मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट जो बचे हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश में पहला कौन सा कैसा क्या पर्सन था, व्यक्तियों के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। आगे के जो फैक्ट रहेंगे वो व्यक्तियों के बारे में रहेंगे। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा है कि जो जितने भी फैक्ट थे वो कंप्लीट हो गए। चलो देखते हैं, तो हम लोग करते हैं आगे स्टार्ट। सबसे बड़ा जो वन संभाग है, याद रखना मैं संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। संभाग तो सबसे बड़ा जो है अपना जबलपुर है। मैं कर रहा हूँ वन संभाग की बात। वन जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट है हमने उन्हें भी कई पार्ट में कई संभागों में डिवाइड करके रखा है। तो सबसे बड़ा जो वन संभाग है वो है भैया खंडवा। खंडवा में जो है खंडवा संभाग में जो वन है बहुत ज्यादा है। और सबसे छोटे जो वन संभाग है वो है अपना शाजापुर। शाजापुर जो वन संभाग है वो सबसे छोटा संभाग है। सबसे कम साक्षरता, मैंने पहले भी बताया था सबसे कम साक्षरता दर कहां पे थी, पर वो नहीं। अब हम महिला और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग मैंने बताया था अलीराजपुर, पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है महिला हो और पुरुष हो दोनों में अलीराजपुर जो है सबसे कम पढ़े लिखे लोगों में अलीराजपुर जिला जो है आता है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर अगर कहीं पाई गई है पुरुषों की बात, अब हम पुरुष स्पेसिफिक पुरुष की बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो पुरुष पढ़े लिखे हुए वो है इंदौर के, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो महिलाओं की है वो है भोपाल में। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग महिला जो है वो भोपाल की है, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो पुरुषों की है वो इंदौर की है। स्पेसिफिक याद रखना, अगर मेन वुमेन की बात करें सबसे कम है तो अलीराजपुर टिक कर देना। साक्षरता दर सबसे ज्यादा अगर बात करें पुरुषों की तो वो भोपाल अपना ये इंदौर है, और महिलाओं की सबसे ज्यादा साक्षरता दर की बात करें तो वो है भोपाल। और सामान्यतः पाए जाने वाला जो एक वन्य जीव है, देखो हम स्पॉटेड डियर है जिसे हम चीतल कहते हैं हिंदी में। चीतल आमतौर पर देखे जाने वाला वाइल्ड एनिमल है जो कि यहाँ पे देखा जा सकता है आमतौर पर चीतल मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल नहीं है। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, बारहसिंगा जैसे हम लोग बोलते हैं। चीतल जो है सामान्यतः पाए जाने वाला वन्य जीव है। तो ये है, इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ा वन संभाग जो है वो भैया खंडवा का है। सबसे छोटा वन संभाग जो है वो शाजापुर का है। सबसे कम साक्षरता दर जो है महिला और पुरुष दोनों की देखें तो अलीराजपुर। अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर की बात करें यानी पढ़े लिखे लोगों पुरुष की बात करें तो वो है इंदौर के। सबसे ज्यादा पढ़े लिखी महिला है वो है भोपाल की। और सामान्यतः आमतौर पर पाए जाने वाला जो वन्य जीव है वो है स्पॉटेड डियर जिसे हम चीतल कहते हैं हिंदी में। अब हम बात कर लेते हैं भैया जनसंख्या की। तो देखो SC/ST का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जनसंख्या में, तो इनकी हम जनसंख्या की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में SC की जनसंख्या का कैसा क्या जिले में है, ST की जनसंख्या का कैसा क्या है, तो ये हम दोनों पढ़ने वाले। तो चलो देखें, हाईएस्ट जो SC की जनसंख्या है, याद रखना सबसे ज्यादा जनसंख्या बात कर रहा हूँ, प्रतिशत में बात कर रहा हूँ। प्रतिशत में कौन सा जिला आगे, प्रतिशत में और नंबर में अंतर रहता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो प्रतिशत में है वो उज्जैन में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है प्रतिशत के मीटर में यानी परसेंटेज में उज्जैन में जो है वो SC की मतलब जनसंख्या ज्यादा है उज्जैन में। SC की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, मतलब जो अदर डिस्ट्रिक्ट में थी उसकी तुलना में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या पाई गई है SC की प्रतिशत के मीटर में वो है उज्जैन। और सबसे कम जनसंख्या सबसे अधिकतम मतलब जनसंख्या जहाँ पे है नंबर में बात करें तो इंदौर में सबसे अधिकतम अधिकतम जनसंख्या है नंबर के मीटर में बात करें तो। प्रतिशत के मीटर में बात करें तो उज्जैन है भैया, उच्चतम में है ना। सबसे कम SC जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में भी झाबुआ है, और भैया नंबर के मीटर में भी झाबुआ है। जहाँ कम लोग होंगे वहां ऑब्वियसली कम ही परसेंट निकलेगा कोई भी हो। तो ऐसे ही जो सबसे कम SC की जो जनसंख्या है वो झाबुआ में है भैया, और जो सबसे कम SC की जनसंख्या नंबर में है वो भी झाबुआ में, जो प्रतिशत में है वो भी झाबुआ में। तो कहीं ना कहीं जो अधिकतम जनसंख्या है प्रतिशत में वो उज्जैन में है। अधिकतम SC की जो जनसंख्या है वो इंदौर में नंबर के मीटर की बात करें। ये प्रतिशत में है उज्जैन में और नंबर में है इंदौर में, है ना। और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में भी झाबुआ में है और सबसे कम नंबर में भी झाबुआ में है। चलो ST की बात कर लेते हैं। याद रखना SC/ST में बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। तो क्या रहता है क्वेश्चन, जो पेपर मेकर रहता है, जो पेपर बनाने वाले रहता है वो भी बहुत शानदार दिमाग वाले रहते हैं। तो भैया ऐसे ही पेपर नहीं बनाते हो, यहाँ फंसाएंगे वो तुम लोगों को प्रतिशत पे और नंबर पे। तो फोकस करना है, इन्होंने प्रतिशत पूछा हुआ है कि नंबर पूछा। अगर प्रतिशत पूछा हुआ तो उज्जैन मारना और नंबर पूछा हुआ तो इंदौर मारना।
और अगर कम की बात करें तो झाबुआ दोनों में मार देना, परसेंटेज में भी और नंबर में ही। एसटी की बात करें तो अधिकतम एसटी की जो जनसंख्या है प्रतिशत के मामले में वो अलीराजपुर में है। अधिकतम एसटी की जनसंख्या नंबर में है वो है धार डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे देखना प्रतिशत के मैटर में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो एसटी की है वो अलीराजपुर, और जबकि एसटी की जनसंख्या है उज्जैन में। और नंबर की बात करें तो एसटी की जनसंख्या धार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, और जबकि एससी की जनसंख्या उज्जैन में है ना। और सबसे कम एसटी की जो जनसंख्या है प्रतिशत में भी भिंड है और नंबर में भी भिंड है। तो मतलब यहाँ पे भी वही है, प्रतिशत में भी झाबुआ सबसे कम पे है और नंबर में भी झाबुआ सबसे कम पे है, और यहाँ पे भी सबसे कम भिंड है, सबसे कम भिंड है। मतलब कुल मिला के एसटी की जो जनसंख्या है भिंड में जो है प्रतिशत के मीटर में भी सबसे कम है, और जनसंख्या नंबर के मीटर में भी सबसे कम है। और एससी की जो जनसंख्या है प्रतिशत के मीटर में भी झाबुआ में कम है, और नंबर के मीटर में भी झाबुआ में कम है। और एससी की जो जनसंख्या है प्रतिशत के मीटर में वो उज्जैन में ज्यादा है, और अधिकतम जो नंबर में है वो इंदौर में है ना। अधिकतम एसटी की जो जनसंख्या है वो अलीराजपुर में है, अधिकतम एसटी की जो जनसंख्या है नंबर में वो धार डिस्ट्रिक्ट में। तो ये याद रखना भैया, एक बार फिर से मैं तुम्हें रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर परसेंटेज में कहीं है तो वो उज्जैन में है। एससी की बता रहा हूँ, एससी की बात कर रहा हूँ। नंबर में बात करें तो इंदौर में है, परसेंट में बात करें तो उज्जैन है, नंबर में बात करें तो अपना ये इंदौर है। और सबसे कम एससी की जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तब भी झाबुआ है, और जनसंख्या नंबर में बात करें तब भी झाबुआ है। अधिकतम जो एसटी की जनसंख्या है परसेंट में बात करें तो अलीराजपुर है, अधिकतम जनसंख्या है नंबर में वो धार डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम जनसंख्या है अगर प्रतिशत की बात करें तो वो भी एसटी की भिंड में है, और सब नंबर में बात करें तो वो भी भिंड में। तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के पहले पर्सन की बात करेंगे, चाहे वो सब मैं आपको बता दूंगा, तो ये इतना याद रख के चलें। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रथम कौन कैसा क्या है वो हम लोग बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिएगा भैया।